ये पूरा प्लास्टिक को तोड़ फाड़ दिया, कटवा दिया। तो देख लिया तो कौन किया तो आगे में इसी सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि बीती हुई सरकार तो गई, अब उसकी हम क्या भरोसा करें। आप आने वाली सरकार से और खासकर हमारे सीएम शुभेंदु अधिकारी जी से और उनके और भी लोगों से कहना, हम लोग का हाल चाल तो आप देख ही रहे हैं भाई। हम लोग को ऐसा कर दिया गया है कि जो हम लोग डाला में रख के बेचते थे, बोला डाला बंद, मार्केट में लेकर हाथ से माल बेचो लेकिन डाला पे मत रहो। ऐसे तो नहीं चलेगा। देखिए ये तो आगे से मालूम था कि जब ये सरकार आएगा तो सबको ले बीतेगा। बस हम लोग का भूल है कुछ, क्या समझ नहीं रहे, वो प्रशासन को धोखा देके ढूक रहे हैं, अपने आप को जो है कि आगे करके ढूक रहे हैं, बदल नहीं रहे। वो बदले कुछ नहीं है, उनकी मानसिकता वैसे ही है। हमारा जो है कि 500 कार्टून 50 कार्टून मेरा जो है कि रास्ता में रहे। लेकिन स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं रोज कैनिंग स्ट्रीट में आता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों से कैनिंग स्ट्रीट में भाई एकदम माहौल ख़राब है। अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, लोग नहीं आ रहे। मैं पिछले कई दिनों से मैं मार्केट में आने के बाद आज देख रहा हूँ कि थोड़ी सी रौनक इस मार्केट में देखने को मिली है, थोड़ी सी चहल पहल, थोड़े से कस्टमर के आवागमन और प्रधान हो रहे। लेकिन इससे पहले ऐसा था भाई, रोड सन्नाटे थे, कस्टमर नहीं दिखता था, दुकानदार लोग, हॉकर लोग परेशान थे। जब से इन लोगों के दुकान पर जो छोटा मोटा करवाया गया, जो लोग पहले लगाते थे उन्हें इलीगल बोलकर कहीं कटवाया गया, कहीं बंद करवाया गया, और तब से भाई कस्टमर भी बहुत कम आते हैं मार्केट में। आज हम करेंगे फिर कुछ दुकानदारों से बात भी, जानेंगे क्या बाजार है, कैसा बाजार है, सब कुछ बताऊंगा इसी ब्लॉग में। उससे पहले कहूँगा भाई सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो करते हैं दुकानदारों से बात। बहुत सारे दुकानदार है यहाँ पर। देखो दुकानदार लोग यार अभी थोड़े से मायूस भी बैठे हुए हैं, थोड़े से इनके मनोबल टूटे हुए भी है। कुछ ऐसे भी दुकानदार है जो कि बात नहीं करना चाहते, जो लोग ये सोचते हैं कि यार मैं डर रहा हूँ, मैं क्या बात करूँगा, कुछ बोलूँगा मेरे पर कोई एक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी है जो लोग बोलना नहीं चाहते, जो लोग बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक अंकल जी है, अंकल जी से बात करते हैं। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। और बाजार कैसा है? बाजार तो मत पूछिए, बाजार 1 रुपये का नहीं है, बैठे हुए हैं। बाजार 1 रुपये का नहीं है, कैसे होगा बाजार? हर तरफ तो हल्ला है कि कोलकाता में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग कैसे आए? देखिए सारी हिंदुस्तान का निजाम खराब है। अब रह गया सरकार को सोचना ये बात कि जब जनता ही नहीं रहेगा तो देश का क्या हाल है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए ये बात कि यहाँ जो लाखों लाख लोगों का पेट पलता है इस मार्केट से, अब आप अचानक से कोई एक्शन लीजिएगा तो कहाँ जाएगी? ये तो सरकार सत्ते में बैठे हैं, वो तो हम लोग से ज़्यादा ज्ञान है, हम लोग से ज़्यादा देश चलाने के लिए अवाम उसको वोट देकर सरकार में लाई है। तो सरकार को सोचना कि हम अपने जनता को कैसे रखें। और देश की मारा मारी ये है कि रोज़गार 1 रुपया का नहीं था, तो कहाँ से क्या करेगा? जनता तो बेचारा मजबूर है, जनता क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। हम तो जनता तो सरकार को लाया कि चलो भाई 15 साल एक सरकार रहा, अब दूसरा सरकार आया, शायद हम लोग के लिए कोई उन्नति होगा, कोई बेहतर होगा, कोई अच्छा होगा। सरकार जिस तरीक़ा से अपना सत्ता बनाए यहाँ पर, पब्लिक अवाम सब उसके साथ समर्थन कर रहा, खुश है। लेकिन सरकार खुश है कि नहीं, सरकार से हम लोग तो नहीं कह सकते। हम लोग यही सोचेंगे, सरकार के लिए दुआ कर सकते कि सरकार बेहतर हो, अच्छा हो। देखिए मरने के बाद सभी को जाना है, कोई यहाँ धन दौलत लेके रहेगा नहीं, सबको धन छोड़ के जाना, बिल्कुल जाना है। तो फिर धन के लिए क्यों लालच करें? हमसे हो सके सरकार में हम आए तो हम किसी के लिए अच्छा कर दें, किसी के लिए बेहतर कर दें, किसी का मन से दुआ ले ले, यही सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार, हम तो उनके पर्चा है, हम उसको लाए, हमरे बारे में वो नहीं सोचेंगे तो हम किसके बारे में बोलेंगे? कहाँ गुहार लगाएंगे, किस जगह जाएंगे, किस दुआरी जाएंगे? सरकारी के पास जाएंगे हम। तो सरकार को ये सोचना है कि हम गरीब आदमी का ख्याल रखें और सब देश का जनता का ख्याल रखें। कोई आलोचना लाए रोजगार के लिए कि हर चीज़ बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, किसी तरह कोई परेशानी ना हो। कारखाना फैक्ट्री बहुत सारा बंद है, इसको चालू करने का कोशिश करें कि रोजगार 2 पैसा पैदा हो। अब सब मिलते हैं जी, शुक्रिया। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, फिर आगे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी बहुत सारे दुकान लगी हुए, लेकिन कस्टमर नहीं है। यहाँ भाई से भी बात करते हैं। कैसा बाजार है दोस्त? बाजार नहीं है भाई, बिल्कुल ही नहीं है। बाजार नहीं होने का रीज़न क्या है? वही तो मोदी की वजह से पूरा हुआ यार, बाजार ही नहीं बिल्कुल। गर्म भी और कुछ न कुछ यहाँ की सरकार, जिसके कारण से बाजार का थोड़ा सामान ठीक था। साला मोदी आया पर तख्ता पलट दिया सब। बताइए भाई, थोड़ा सा डर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं और
सबसे बात करना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। जैसे भाई से बात करते हैं, क्या हाल चाल है भाई? जी बहुत मेहरबानी है, ऊपर वाला का करम है। अपना बताइए। और बाजार कैसा है? बाज़ार बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दे दिया एहसान है। लेकिन पृथ्वी बहुत ख़राब है अभी का दौर में, जैसे हालात चल रही बाज़ार का, समझे ना, ये ऐसा कर दिए हैं और हिसाब से चल रहा है बाज़ार। इतना अच्छा उन्नति कर दिया है बाज़ार का कि पूरा रास्ता रोड चौड़ीकरण कर दिया, चौड़ा कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इससे नहीं लग रहा कि रोड चौड़ा करने से कोई फायदा है। फ़ायदा है, पब्लिक को आने जाने में फ़ायदा है, गाड़ी आने जाने में फ़ायदा है। अब जैसे एम्बुलेंस जा रहा था, पहले बहुत जाम हो जाता था, यहाँ का परेशानी हो जाता था, पृथ्वी बहुत ऐसा भी होता था। लेकिन अभी हर एक चीज़ के लिए बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, समझे ना। हर कुछ सही से जा रहा है, कोई सा परेशानी नहीं है। अभी हम लोग को मतलब यहाँ पर ही क्या उखाड़ा नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा मेहरबानी है जो हम लोग को यहाँ बैठने दिया है। लेकिन इससे थोड़ा सा बाजार पे जो फर्क, बाजार में कुछ फर्क आया है, लेकिन ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी वक्ती परेशानी है, परेशानी है, फिर ठीक हो वक्ती जाएगा। परेशानी है, फिर ठीक हो जाएगा। उसके लिए कोई घबराने का बात नहीं है। हम मुसलमान भाई लोगों को अल्लाह पे यकीन है, यकीदा है, भरोसा है, सब ठीक ठाक होगा। बिल्कुल ठीक होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। हाँ इंशाल्लाह। आपसे बात करके अच्छा लगा। एक बार चाचा से बात करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आप भाई बोल दिया, बहुत क्लियर बात बोला है, मुझे बहुत खुशी है। हमारी एक ही सरकार से गुजारिश है, छोटे व्यापारियों के लिए ये खासकर देखा करें। बड़े व्यापारी तो अपनी व्यापार में लगे हुए हैं, उनके पास तो हर चीज़ है, बड़े बड़े जो है हर तरह से आ रहा जा रहा है। लेकिन ये छोटा व्यापारी जो गरीब गुरबा, जो जिसके पास 7 परिवार है, 5 परिवार है, 2 परिवार है, किसी के पास बीमार है, कोई हार्ट ऑपरेशन है, कोई क्या है, अपने माँ बाप को चला रहा है। इसी सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि बीती हुई सरकार तो गई, अब उसके हम क्या भरोसा करें। आप आने वाली सरकार से और ख़ासकर हमारे सीएम सुबंधु अधिकारी जी से और उनके और भी लोगों से मेरा कहना है कि इन्होंने छोटे व्यापारियों पर, जो फुटपाथ पर गुजर बसर कर रहे हैं, जो ढेला मोटा मजदूर हैं, मोटिया मजदूर, उनके ऊपर ख्यालात करें। और ये जिस तरह सरकार गई उस तरह से आफत नहीं ला गए और इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत नहीं दे करके ये मिला जुला के चलाएं, तो हम इन लोगों से हर तरह से अपने तहे दिल से सपोर्ट करते हैं। और ये बात हम अपनी न पार्टी पॉलिटिक्स, जो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, सीपीएम है, हम एक हॉकर्स यूनियन का एक लीडर्स हैं और हम लीडर के नाते इस बात को गौर से बोल रहे हैं कि ये देखते हुए चला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनको तोड़ रहा है तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन तो है, इनके पास तो सब चीज़ है, ये तोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को देखिए, छोटे व्यापारियों को ख्यालात ज़्यादा करें, ये बोलकर मैं वैसे भी देश में बेरोजगारी बहुत देश है। की महंगाई तो इतनी हो गई है। ये तो हमारे सरकार जब से बनी उनकी 2014 से, उसके बाद से ही तो महंगाई पर महंगाई और वो अपनी जो है क़यामत के दिन वो खुद ही लेके आए हैं। और उनके लिए कहना क्या हो तो सारी दुनिया जान रही, हम क्या जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है। चलिए, आपको भी बात है, आपसे बात करके अच्छा लगा और भी आगे चलते हैं। आगे मैं भाई कुछ भी नहीं बोलूँगा, बस एक ही बात बोलूँगा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कैनिंग सीट पे कुछ हॉकर परेशान है, जिनको भाई फूट में लगाने का तो परमिशन है, लेकिन रोड पर कुछ भी नहीं लगा सकते। इसके कारण से लोग परेशान हो रहे हैं और होंगे भी भाई। तो यार, यहाँ पर बात करने से सच में बहुत अच्छा लगा। इन लोगों से मिलकर भी बहुत सारा बात हुआ और समझ में भी आया कि कहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सिर्फ रोड चौड़ा होने से नहीं होगा भाई, रोजगार होना भी चाहिए। मिलता फिर आप सभी से ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जब तक आप सभी से अलविदा लूँगा। बाय बाय।